Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेली एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जिसका मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट कीजिए क्योंकि इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश and you have to practice daily and bear like my voice because right now I am having some throat infection and मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। आप अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं बीच बीच में जितने भी आएंगे, और मैं आपको टेंसेस की भी नॉलेज देता रहूँगा। आई एम एश्योरिंग यू दैट इफ़ यू वुड फॉलो सच टाइप ऑफ वीडियो डेफिनेटली विद इन दी 1 मंथ यू वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा ही प्रोसेस मैंने अपनाया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, बजट आपको पता है कि बजट आ चुका है, तो बजट के बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है। क्या क्या बात है डिस्कस करते हैं। इसे बोल रहा आर्टिकल बिग ऑन होप्स। होप्स बड़ी बड़ी है, सोर्स ऑन आइडिया। आइडिया छोटे हैं, मतलब आइडिया की कमी है, सोर्स ऑन आइडिया। तो आपको पता है कि अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं मेरे लिए, और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में। द बजट एम्स टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट का एम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे रोड रेलवे नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे क्या है, बट लैक्स ग्रोथ इन वोगरेटिंग प्रपोजल। तो लैक्स कर रहा है, कहाँ पे लैक्स होता है, कमी होना। कमी किस चीज़ की, ग्रोथ। इनवोगरेटिंग क्या होता है, पुनर्जीवित करना या उनको एनर्जाइज करना, री एनर्जाइज करना। जैसे कल मैंने बताया था कि रिकिंडल करना, किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, प्रपोजल। तो उसके ऐसे प्रपोजलों की कमी है। तो क्या क्या बोला बजट में जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनका कहना है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोर सक्सेसिव बजट। उनका चौथा लगातार सक्सेसिव बजट है, क्योंकि 2015 से ये 2001 आज 22 आ गया, तो वो 19 से फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सक्सेसिव फाइनेंस बजट वाइल द कॉमन सेंसिकल। कॉमन सेंसिकल होता है सामान्य। इन इट्स अप्रोच, इन अप्रोच में सामान्य जैसे पहले था। इन अप्रोच इट इज नॉट एग्जैक्टली बबलिंग। बबलिंग क्या होता है, किसी चीज़ में एकदम से उभार आना, या एग्जैक्टली बबलिंग विद न्यू आइडिया, या जैसे लाइक वाटर इज बबलिंग आउट ऑफ द होल। ऐसे ही बबलिंग को अलग नए नए आइडिया नहीं आए हैं, वो कॉमन अप्रोच है, कॉमन सेंसिकल अप्रोच है विद द इकोनॉमी स्टिल इन सर्च ऑफ ड्यूरेबल मोमेंट। ड्यूरेबल होता है जो सस्टेन कर सके। जैसे ये चीज़ ड्यूरेबल है, हम बोलते हैं ना, ये अच्छी लंबी चलेगी। तो स्टिल इन दिस सर्च, सर्च में, खोज में है ड्यूरेबल मोमेंट। मोमेंट जो आगे धक्का दे सके अपनी की, दैट कुड हेल्प इंट्रेंच। इंट्रेंच होता है जैसे खड्डा कर देते उसमें पक्का। इंट्रेंच का या मीनिंग लेंगे हम, पक्का कर दे। दैट हेल्प इंट्रेंच, फर्म कर दे द रिकवरी फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन। जो लास्ट फिजिकल ईयर में पेंडेमिक की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ इकोनॉमी में, इकोनॉमी सिकुड़ी है, तो उसमें पक्का कर दे कि हम आगे ग्रोथ करेंगे। मिस सीतारमण हैज़ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी को टू एड्रेस द फ्लैगिंग कंज्यूमर। फ्लैगिंग होता है विचलित। फ्लैगिंग जैसे फ्लैग तो लहराता है, तो उसी से ऐसे सिनोनिम्स बना लिया है, कुछ वर्ड निकाल लिया। जैसे फ्लैगिंग, फ्लैगिंग मतलब जो डगमगाता हुआ, कंज्यूमर स्पेंडिंग, डगमगाती हुई कंज्यूमर, जो ग्राहक है स्पेंड कम कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे कम है। इन द वेक ऑफ इरोजन। वेक ऑफ बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है, मान लो मद्देनजर रखते हुए, इस मद्देनजर रखते हुए, मतलब जो फ्लैगिंग कंज्यूमर है जो डिविंडल कर रहा है और डगमगा रहा है, तो उसके इन द वेक ऑफ इरोजन, किसके वेक ऑफ, मद्देनजर रखते हुए इरोजन। इरोजन क्या, घिसना किसी चीज़ का, जैसे सोयल इरोजन बोलते हैं, सोयल की परत खत्म हो जाती है इन रियल इकोनॉमिक्स। तो जैसे उसको मद्देनजर दिखते हुए जो इकोनॉमिक्स में हटा हुआ, उससे उसकी स्पेंडिंग डगमगा रही है। एंड सेविंग थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ द टैक्स ब्रेक। जो टैक्स का ब्रेक है उससे उसकी सेविंग हुई है फॉर द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए। वैसे उसके पास कोई सेविंग नहीं है। एंड कैश हैंडआउट्स। हैंडआउट्स होता है जैसे मान लो आपके सुना हुआ, कोई मान लो टीचर पढ़ा रहा है, हैंडआउट्स देता, बाद में कोई कॉपी पैम्पलेट्स देता है फ्री में, या गवर्नमेंट भी पैसा देती है फ्री में बांटती है, उसको हैंडआउट्स बोलते हैं।
कैश हैंड आउट्स, जो कैश दिया है फॉर द पुअर, जैसे 2,000 रुपये या कोई कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम लिखाई उसके पैसे दिया, उनके बेस पे उसका खर्चा चल रहा है, नहीं तो और कोई सोर्स नहीं है। एंड इवन एज द मिनिस्टर एक्नोलेज, इवन एज द मिनिस्टर एक्नोलेज, मतलब जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो एक्नोलेज करती है, जानती हैं द रोल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड प्ले इन क्राउडिंग इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, जो आदमियों का खर्चा होगा, तो क्राउडिंग इन हो सकती है। यह भी फ्रेजल वर्ब है, क्राउडिंग इन मतलब एक आदमियों का जमावड़ा हो जाना। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इंडिया में एट द टाइम व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीम्स टू रिक्वायर दैट सपोर्ट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट चाहिए एंड हेल्प टू पंप प्राइम, मतलब उसको पंप करना, आगे बढ़ाना। पंप प्राइम डिमांड इन द इकोनॉमी में डिमांड की जरूरत है, क्योंकि आदमी के पास पैसा है नहीं तो मार्केट में डिमांड है नहीं, इसलिए पैसा इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर रही है। द बजट आउटले होता है जैसे किसी भी बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देना, आउटले होता है। तो इसलिए बोला बजट आउटले ऑफ 7.5 लाख करोड़ फॉर द कैपिटल अकाउंट्स मार्केट्स। तो कैपिटल अकाउंट वो हो गया जो मान लो आपका कभी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट वो होता है कि पर्टिकुलर किसी की पेमेंट देने के लिए, आगे मान लो वो कभी भी आउट ना दे, फ्यूचर में आउटपुट ना दे, उसको रेवेन्यू कैपिटल बोलते हैं। और इसको कैपिटल अकाउंट उसको बोलते हैं जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कोई आपने घर बना लिया या आपने कोई फैक्ट्री बना ली, वो आगे आने टाइम में आपको पैसा कमा के देगी, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्क्स। जस्ट 44% इंक्रीज फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द 6 तो जो पहले एस्टिमेट्स था 6.3 लाख करोड़ पिछले साल का, जो करंट फिस्कल ईयर जैसे हमारा चल रहा है अभी 2022 वाला, तो अब ये 23 का बजट है, 22-23 का बोलेंगे, तो अभी 21-22 के में से 6.3 लाख करोड़ था, उससे 24% ही हाइक हुआ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जो कि बहुत कम है। मतलब उससे टू बी श्योर मिस सीतारमन स्पीच हाईलाइट्स द पीएम गति शक्ति। तो ये श्योर है कि जो पीएम की गति शक्ति प्रोग्राम है, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। गति शक्ति क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। ट्रांसफॉर्मेटिव होता है बदलने वाला, अप्रोच ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सस्टेन कर सके, आगे चल सके डेवलपमेंट। दैट इज टू बी पावर्ड बाय द 7 इंजन। इसके 7 इंजन है जो इस प्रोजेक्ट के मान लो गति शक्ति के। कैसे? रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज जैसे पानी के रास्ते से जाना, एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 प्रोजेक्ट इंजन है, मतलब इसके इन 7 को बढ़ाना है, तभी गति शक्ति होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम। तो गति शक्ति का प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा। अगर इसका 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी भी करते हो तो। वाइल द ब्रॉड स्वीप, तो ब्रॉड होता है बहुत चौड़ा, वाइल द ब्रॉड चौड़ा। स्वीप होता है जैसे एक तरफा, मतलब एकदम से डिसीजन ले लिया जाए। वैसे तो स्वीप मैंने पहले भी वीडियो में बताया, स्वीप वैसे पोछा लगाना होता है, बट एक स्वीप एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं वाइल द ब्रॉड स्वीप ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसका एकदम से स्वीप डिसीजन ले लिया। इन्विजन मतलब होता है कल्पना करना, दिखाना, बाय द प्रोग्राम देखा जा रहा है। कुड पोटेंशियली बी ट्रू ट्रांसफॉर्मेटिव इफ इट वर बी, अगर उसको इफ इट वर बी टू एग्जीक्यूट एज इमेजिन्ड। मान लो जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, अगर उसको उस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट लेके आ सकता है। पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए आगे कमाने के लिए पैसा, तो वो बहुत अलग से चेंज लेके आ सकता है। बट द बजट इज लार्जली शॉर्ट ऑन डिटेल्स। बजट में क्या कमियां हैं? डिटेल की कमियां हैं। किसे? वेयर इट कंसर्न्स द स्पेसिफिक एंड द पेंसिल इनकम इन सम फिगर्स ओनली। तो पेंसिल होता है जैसे वही, इसका मतलब क्या है कि बजट इन रियली शॉर्ट्स, कुछ कमियां क्या है? डिटेल्स, वेयर इट कंसर्न्स जहाँ इसको होना चाहिए था स्पेसिफाई करना चाहिए, एंड पेंसिल इन सम फिगर्स ओनली। तो जैसे कुछ मतलब लिखना चाहिए, पेंसिल का मतलब यहाँ पे है कि लिखावट में है, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न है जो चिंता उनको नहीं सोल्व आउट कर रहा है, या जो कोई फिगर है मान लो जो भी फिगर पेश की गई है वो अच्छी नहीं है। फिगर्स ओनली फॉर द रोड्स एंड रेलवेज कंपोनेंट्स। रोड के या रेलवे कंपोनेंट के लिए अच्छी तरह से जो डाटा है वो अच्छा नहीं है उनका। द बजट लिस्ट बजट में लिस्ट क्या है? ये मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वे। तो ये मास्टर प्लान एक्सप्रेस वे के बारे में बात कर रहा है कि एक्सप्रेस वे बनेंगे। एक्सप्रेस वे दैट विल बी फॉर्मुलेटेड इन 2023 तक एक्सप्रेस वे बनेंगे। अंडर दिस स्कीम प्रोजेक्ट्स
द एडिशन 25,000 किलोमीटर ऑफ द रोड्स, 25,000 किलोमीटर रोड के अलावा एक्सप्रेस वे बनेंगे टू दी नेशनल हाईवे नेटवर्क। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर बनेंगे, उसके अलावा एक्सप्रेस वे भी बनेंगे। तो इसमें है द टास्क ऑफ द इनेबलिंग सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मल्टी मूवमेंट्स जैसे हर तरह का मॉडल का गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा। एंड द पीपल प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसिट सिस्टम टू रेलवे स्टेशन, जैसे अर्बन ट्रांजिशन से रेलवे सिस्टम तक जोड़ देंगे, ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं। एंड हाउएवर ऑल साउंड, जो जितने भी प्रोजेक्ट बताए, ऑल साउंड्स सिमिलर रिफ्रेन फ्रॉम द पास्ट स्पीचेज। अगर मान लो जो भी प्रोजेक्ट बताए बट रिफ्रेन करते हैं, रिफ्रेन होता है प्रेज करना, किसी चीज़ से दूर हटना, फ्रॉम द पास्ट स्पीचेज। तो पास्ट के स्पीचेज तो थोड़ा अलग लग रहे हैं जो पास्ट के स्पीच थे पिछले साल के, बट ऐसा अब आगे बोल रहा है कि स्पेंडिंग आउटले पूंजी, मतलब जो पैसा की पूंजी है स्पेंड करने वाली, ऑन सेवरल अदर की सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ केयर है, रूरल डेवलपमेंट है, एंड द वाइटल जॉब्स है, इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट या मनरेगा की जो है। जैसे अब क्या कह रहे हैं कि भाई हाईवे बनेंगे, एक्सप्रेस वे बनेंगे, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे, ये प्रोजेक्ट में बोला गया, बजट में बोला गया। स्पेंडिंग आउटले जो पूंजी है, सेवरल अदर की सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर है, रूरल डेवलपमेंट है, गांव का डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर है, एंड वाइटल जॉब्स एंड इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मनरेगा में भी है वो ऑल श्रंक होता है सिकुड़ना। तो जितने भी मान लो नेशनल मनरेगा का है या हेल्थ केयर का है, रूरल डेवलपमेंट का है, यहाँ पे लैग कर रहा है। जैसे गांव में पैसा डेवलपमेंट करने के लिए हेल्थ पे, वाइटल जॉब पे, इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल, मनरेगा पे जैसे पैसा सिकुड़ा, परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द बजट एस्टिमेट्स फॉर फिजिकल 2000, जैसे बजट में ओवरऑल सिकुड़पन आया है, कम अलॉट हुआ है फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट्स फ्रॉम द करंट ईयर, जैसे जो एस्टिमेट्स किए गए थे उनसे कम आया है। इवन इफ सम केसेस ओनली मार्जिनली, अगर कुछ केस में थोड़ा सा बढ़ा है, बस कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा, कम ही हुआ है। दैट दीज सेक्टर्स हैव बीन फोर्स टू बियर, इन सेक्टर को हैज़ बीन, मतलब इनको हैज़ बीन, सेक्टर हैव बीन मतलब ये फेस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो हैव बीन फोर्स टू बियर, ये इनको फोर्स किया जा रहा है। इम्पैक्ट द गवर्नमेंट कीननेस, जो कीननेस होता है चतुरता, टू ब्रॉडली स्टिक टू फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल क्या होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो, कमाई कम हो रेवेन्यू से, तो उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल को कम करना, फिजिकल इनमें पैसा कम इसलिए लगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उनको फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इस साल 6.9 पे है, तो उसको 6.4 पे लेके आए हैं 2022-23 के लिए। ये बात कह रहे हैं क्या रोड मैप विद, ये आगे का दिखा रहा है कि विद द बजट प्रोजेक्टिंग नैरो विद द फिजिकल डेफिसिट ऑफ 6.4, आगे फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, उसको 6.4% पे लेके आना है। फ्रॉम ए रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द 6.9 रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स प्रायोरिटीज, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर आउट टू का मतलब होता है शुड का रिप्लेसमेंट होता है ये, जैसे चाहिए। हेल्थ केयर आउट टू हैव इंस्टेड, इसके बावजूद बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, तो बल्कि कह रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ज़्यादा खर्च होना चाहिए। राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सिकोड़ दिया क्योंकि अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहती है। विद द लेसन फ्रॉम द ऑन गोइंग पेंडेमिक फर्स्ट 2 वेव, जैसे हम लेसन ले सकते हैं पहले ऑन गोइंग जो 2 वेव गई हैं पेंडेमिक की, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, बट की गवर्नमेंट ने घटा दिया है। फर्स्ट वेव सर्विंग टू इल्यूमिनेट होता है दिखाना, द नीड टू ए साइजेबल एनराजमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पहले हमारी 2 वेव ने बता दिया कि हमें अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ए सोर्स ऑफ सम सोलेस, जहाँ से सांस मिल सके, मतलब कुछ शांति मिल सके। सोलेस दुख में, जैसे कोई ग्रीफ में कोई सोलेस देता है, सांत्वना देता है। ए सोर्स ऑफ सम सोलेस एंड दो इट इज़ एन अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल टेली, ये सोर्स ऑफ सोलेस है कि दुख में एक यही चीज़ अच्छी आई है कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये एक चला गया है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली पे, फ़ोन पे, टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन एग्जास्परेटेड, वो कोई बढ़ गई हैं क्योंकि बाय दी क्लोस्ट्रोफोबिक लॉकडाउन्स। क्लोस्ट्रोफोबिक होता है किसी नैरो स्पेस में, जैसे घरों में रुके हुए हैं आदमी लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए एक मेंटल हेल्थ टेली प्रोग्राम चला है। एंड प्लेथोरा ऑफ एंजाइटी, जैसे प्लेथोरा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कल भी मैंने बताया था, एंजाइटी प्रॉब्लम्स ट्रिगर्ड बाय द पेंडेमिक के द्वारा ट्रिगर्ड हो गई हैं आदमियों में, बढ़ गई हैं। जैसे अब क्या है,
इन ए नोड, नोड होता है किसी चीज़ का हाँ भरना, सिरे लाना। जैसे आप मुंह से नहीं बोलते, बस ऐसे ही कर देते, तो यस, तो इसका मतलब यस होता है, उसको बोलते हैं नोड, NOD नोड। इन ए नोड जैसे सिरे लाने में, द रूलिंग पार्टी नेशनलिस्ट मूरिंग, नेशनलिस्ट मूरिंग पकड़, नेशनलिस्ट होता है राष्ट्र, मूरिंग होता है किसी चीज़ को जकड़े रखना, पकड़ने के लिए पॉइंट बनाना। तो नेशनल किसकी हामी में, इन ए नोड ऑफ द रूलिंग पार्टी नेशनलिस्ट मूरिंग्स, इसकी पकड़ में, नेशनल राष्ट्र की पकड़ में, एंड इन लाइन विद द गवर्नमेंट पुश टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस ऑन आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या है, सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए क्या किया है, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड ए सीरीज ऑफ टैरिफ एंड पॉलिसी स्टेप्स दैट कुड हेल्प बोल्स्टर, बोल्स्टर होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, बोल्स्टर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द लॉन्ग रन। मान लो इसमें क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लंबे टाइम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसे क्या प्रोग्राम लेके आई है। एक की पॉलिसी एलिमेंट इज दी एक कमिटमेंट दिया है टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन द प्रोक्योरमेंट फॉर द कंट्री डिफेंस फोर्सेज, जो डिफेंस फोर्सेज के लिए प्रोक्योरमेंट करने का फंड था उसमें कमी कर दी है। टू दैट एंड द प्रपोज ईयर मार्क इन द 68% ऑफ द आर्म फोर्सेज कैपिटल प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट के लिए 68% हम पैसा लगाते थे उसको क्या करेंगे, ईयर मार्क्स कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री 2022-23 में, 2022-23 में जो है 68% जहां हम दूसरी देशों से चीज़ें डिफेंस की प्रोडक्ट खरीदने में लगाते थे, वो इंडिया की इंडस्ट्री में लगाया जाएगा, ये बात कर रहे हैं। इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम दी करंट फिजिकल 58% टारगेट, मतलब करंट ईयर में तो 58% था, एकदम से 10% बढ़ा दिया, 68% की कटौती करके वहाँ से जो बाहर से चीज़ें खरीदते हैं उस पैसे को इंडिया की इंडस्ट्री में लगाया जाएगा, कि लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, हम मतलब अपने आप पे डिपेंड हो जाएंगे इससे, बाहर से चीज़ें नहीं खरीदेंगे। द टैरिफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन होता है विचार विमर्श से यूज करना, रैशनलाइजेशन विच कुड ए ब्रॉड स्वेथ, स्वेथ होता है बहुत बड़ा, लार्ज स्वेथ ऑफ लैंड, जैसे बहुत बड़ा भूमि का भाग, तो स्वेथ ऑफ आइटम्स, बहुत सारे आइटम है, स्वेथ ऑफ आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। ऐसे ही दूसरा क्या टैरिफ है, रैशनलाइज किया टैरिफ को, विच कम्स ए ब्रॉड स्वेथ ऑफ द आइटम्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, जेम्स हैं जैसे जो आप मोती पहनते हो अंगूठियों में, ज्वेलरी हैं, केमिकल्स हैं, इनपुट्स यूज बाय द MSME यूनिट्स एंड प्रोजेक्ट द कैपिटल गुड्स कुड हाउएवर। तो ये इतना बात बोल रहा है कि जो MSME सेक्टर में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में है, जेम्स ज्वेलरी के प्रोग्राम होते हैं, उनको भी, उनके लिए क्या है, रैशनलाइज किया है टैरिफ को, जो उनका टैक्स लगता है, रेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, केमिकल इनपुट्स है, प्रोजेक्ट द कैपिटल गुड्स कुड हाउएवर हैव वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, तो इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए खरीदने के लिए हम यहाँ पे ही खुद की इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों पे डिपेंड न रहना पड़े, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, स्पेशली द मूव टू फेज आउट द कंसेशंस रेट्स इन द कैपिटल गुड्स प्रोजेक्ट्स इम्पोर्ट्स ग्रांट ग्रेजुअली। जैसे कैपिटल गुड्स के लिए जो हम कुछ भी मान लो बाहर से खरीदते थे, उनके लिए सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, तो वो कम कर देंगे, और यहाँ पे थोड़े दिन के लिए तो महंगाई हो जाएगी, बट वो डिपेंडेंट होने में हमें बेनिफिशियल रहेगा। अप्लाई ए मॉडरेट टैरिफ ऑफ 7.5% कुड इन द शॉर्ट टर्म हार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो थोड़े टाइम के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इंडिया में हम बिल्डअप कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो हैम्पर करेगा। द सेटिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे ही हम खुद ज्वेलरी का, जेम्स का, इनका इन जो रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है वहीं पे यहाँ पे बनाने का काम करेंगे, हमें बेचना नहीं पड़ेगा। एंड द सेटिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ सेटअप कर देंगे। सम प्रपोज्ड एग्जम्पशन, मतलब एग्जम्पशन होता है छूट, फॉर एडवांस मशीनरी, एडवांस मशीनरी के छूट दिया। नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इंस्टेड, मतलब के बजाय, हमने यहाँ पे जो बाहर से खरीदने में हम सब्सिडी देते थे, कंसेशन को हटा दिया, यहाँ से ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे ज्वेलरी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे मोबाइल वगैरह कम बनते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम यहाँ पे आपके लिए मशीनरी खरीदो, आप उसमें सब्सिडी दे देंगे। द मिनिस्टर, इसमें बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर्स हैज़ ट्राइड, एक मतलब कर चुकी है, टू एड्रेस द रेंजिंग डिबेट ओवर हाउ टू डील वर्चुअल करेंसी। तो वर्चुअल करेंसी के बारे में क्या बात की गई है, बाय अडोप्टिंग ए ट्विन ट्रैक अप्रोच, उसने मिनिस्टर जी ने कहा है कि ट्विन ट्रैक अप्रोच अपनाया है, कि ऑन द वन हैंड, एक हाथ मिस सीतारमन प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस इन कमिंग फिस्कल ईयर दैट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब अपना RBI भी सेंट्रल बैंक है जो डिजिटल करेंसी इशू करेगा, दैट सी पोजिस्ट होता है परमानेंट करना, POSIT, सी पोजिस्ट विल इम्पार्ट ए बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी में बूस्ट होगा, क्योंकि RBI भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है इस साल में।
लीड टू मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम सस्ता हो जाएगा। एंड द आरबीआई इशू डिजिटल रुपी वुड लेवरेज ब्लॉकचेन। तो जो आरबीआई इशू करेगा रुपया वो होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लेवरेज फायदा उठाएगा। आगे क्या है, ब्लॉकचेन एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन पैरेलल सी इंटेंट्स। उसका मतलब क्या है, सी इंटेंट्स उसका उद्देश्य है टू टैक्स इनकम फ्रॉम अदर ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल सेट एट 30%। मतलब अदर वर्चुअल जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह या इरीथियम है तो उन पे 30% टैक्स लगाएगी ये। और इस इंडिया में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो ट्विन है, दो साइड का बात कर रही है। द डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा आप लेंगे तो तभी डिडक्शन अलाउड होगा। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ गवर्नमेंट एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग द मशरूमिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो ये कह रहा है मशरूम में होता है ग्रो करना, एकदम से अत्यधिक वृद्धि करना, क्योंकि डिजिटल करेंसी में एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। देखा होगा आपने कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इट्स रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जा रहा है कि द गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं टू ब्रिंगिंग द मशरूमिंग ट्रेड, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी अंडर द टैक्स नेट वुड हैव ए सैल्यूटरी इम्पैक्ट। ये तो सैल्यूटरी होता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट, ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। बिसाइड्स के बावजूद, मतलब इसके साथ साथ भी, बिसाइड्स इसके साथ साथ एडिंग ए रेवेन्यू स्ट्रीम टू द एक्सचेकर। मान लो 30% टैक्स जो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, इन पे टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। और इंडिया का बैंक आरबीआई बैंक भी एक अपनी करेंसी लॉन्च कर देगा। इससे क्या होगा, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में बढ़ रहा है ना, उनको भी हम अपने अंदर लाएंगे, बहुत सारा इम्पैक्ट होगा, रिवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि आदमी इनसे बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना पेंडेमिक में आदमियों ने बहुत पैसा कमाया। अगर जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो बिजनेसमैन है, तो उनसे टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, ये बात कह रहे हैं। द मिनिस्टर लेटेस्ट बजट आल्सो स्कर्ट्स, ये बहुत अच्छा वर्ड। जैसे स्कर्ट्स तो बच्चे पहनते हैं या लड़कियां पहनती है, पर देखो स्कर्ट्स का दूसरा मीनिंग इंग्लिश का यही अच्छा है कि स्कर्ट्स का मतलब दूसरा चीज़ होता है ढकना। द मिनिस्टर्स लेटेस्ट बजट आल्सो स्कर्ट्स मेंशन द असेट्स मोनेटाइजेशन प्लान। जैसे आपको पता होगा कि असेट जो अपनी पूंजी है उनको, मान लो कोई भी सेक्टर को बेच रहे हैं तो उसको असेट्स धन का मोनेटाइजेशन वो कर रहे थे, उसके बारे में बात की। आल्सो स्कर्ट्स कवर करता है मेंशन ऑफ द असेट मोनेटाइजेशन प्लान मेंशन इन द लास्ट बजट में किया था ये बात, जो बेचने का सोज ए शार्प डिक्लाइन द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द फ्रॉम डिसइंवेस्टमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होता है, कैपिटल जो आगे काम करने के लिए हमारे पास कैपिटल पूंजी होगी, उसमें कमी आई है। क्योंकि विद जस्ट 65,000 करोड़ बजट फ्रॉम द असेट्स सेल ऑफ द फिजिकल 2023 में बेचे उससे सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। बल्कि प्रपोजल क्या था, 78,000 करोड़ का था एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर द करंट फिजिकल ईयर। तो इसमें सीतारमन जी ने कहा कि हमने 65,000 रुपये ही कमाए, जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उससे कमाने चाहिए थे 78,000 करोड़। द मिनिस्टर हैज़ हैड टू इंक्रीज ग्रोस बोरोइंग। तो इसलिए हैज़ हैड टू, मतलब एक हैव टू होता है, हैज़ टू मतलब बढ़ाना पड़ा। बोरोइंग गवर्नमेंट बाहर से खरीद सकती है, बोरोइंग। द मिनिस्टर हैज़ हैड टू इंक्रीज द गवर्नमेंट बोरोइंग्स 14.95 लाख करोड़, इतना 15 लाख के आसपास मतलब बढ़ा दिया है। 24% इंक्रीज फ्रॉम द करंट फिजिकल बजट एस्टिमेट, मतलब 24% ज़्यादा बढ़ा दिया कि गवर्नमेंट लोन ले सकती है, क्योंकि हमारे जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था वहाँ से पैसे कमाए हैं। एसआर पर 43 जंप रिवाइज एस्टिमेट, 43% बढ़ गया, क्योंकि पहले 10 लाख करोड़ लोन लेने की बात कही थी बाहर से, बट अब क्या 14 लाख करोड़ लोन ले सकते हैं हम। जंप फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट। द रिसोर्सेज क्रंच, हमारे पास रिसोर्सेज क्रंच है, ये बोला उन्होंने, कमी है। मैनिफेस्ट होता है दिखाना, एक लिस्ट बनाना। और लाइक रिसोर्सेज क्रंच मैनिफेस्ट इन द प्रपोज्ड हायर डेप्ट इंश्योरेंस। तो हमारा डेप्ट इंश्योरेंस ज़्यादा होगा, डेप्ट इशुएंस हम ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा हो जाएगा। इन द अल्टीमेटली बाउंड टू गेट मोर एक्यूट इन द डेज, तो आगे दिनों में और हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। गिवन द बजट लैक ऑफ द ग्रोथ इनवोगेटिव प्रोपोजल, तो हम किसी से बाहर से 14 लाख रुपए लेंगे तो हमारा ग्रोथ आगे कम होगा। तो इसलिए ये पूरा आर्टिकल था कि बजट में क्या क्या कमियां हैं। राइटर ने ये बताया कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो मैंने समरी बताई थी कि जो रेलवे का मान लो
हमारा प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया गया कनेक्टिविटी के पे। दूसरा अच्छी बात एक ये कही गई है कि जो डिफेंस के इंपोर्ट है उनको कम कर देंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बट हमारा फिजिकल लोन है, लोन वो बढ़ गया है क्योंकि 14 लाख डिसइन्वेस्टमेंट से कम पैसे आए तो हम और ज़्यादा लोन ले सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट को कम करने की बात की गई है 6.4% पे। यही इस टोटल बजट का जिस्ट है और आगे भी हम बजट के बारे में पढ़ते रहेंगे। और जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं वो उनको आप बता देता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको कहीं भी अगर मेरे लेक्चर से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। तो आपके जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं उनकी आप PDF स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया था कि सबसे पहला वर्ड था कि कॉमन सेंसिकल, उसका मतलब होता है सामान्य अर्थ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने आगे जानकारी के लिए। इनवोगरेटेड होता है रिकिंडल, मैंने बताया था। बलवर्धन मतलब आपके बल में दोबारा से री एनर्जाइज करना, बढ़ाना। बबल किसी चीज़ का एकदम से बढ़ना, जैसे कुक द पिज़्ज़ा अनटिल द चीज स्टार्ट टू बबल। तो इतना अच्छे आप इनसे ही बहुत इंग्लिश, ऐसे ही तरीका है कि आप इंग्लिश सीख सकें। जैसे कुक द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का तब तक कम को अनटिल द चीज स्टार्ट्स टू बबल। या इसका ऐसे टू बी फुल हैप्पी फीलिंग्स। बबलिंग का मतलब ये भी होता है। मोमेंटम होता है किसी चीज़ में गेन करना, एकदम से स्पीड बनाना था। एनवायरमेंटल मोमेंट इज गैदरिंग मोमेंटम। तो एग्जाम्पल जरूर देखिए जिससे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। एंट्रेंच होता है किसी चीज़ का पक्का हो जाना, खड्डा करना भी होता है एंट्रेंच करना। तो एंट्रेंच जैसे किसी चीज़ को पक्का भी करना। फ्लैग होता है कि फ्लैगिंग, जैसे थक जाना, कमज़ोर हो जाना, ढीला पड़ जाना। इरोजन होता है किसी चीज़ का घिस जाना। वेक ऑफ इसके मद्देनज़र। हैंड आउट्स मैंने बताया था कि जो फ्री में पैसा मिलता है, या मान लो कोई टीचर पढ़ाने के बाद हैंड आउट्स देता है आपको पढ़ने के लिए, नोट्स देता है। आउटले होता है जैसे पूंजी किसी भी सोर्स के लिए पूरी। सोलेस होता है किसी दुख में सांत्वना। क्लोस्ट्रोफिक एक कमरे में बंद होने से प्रॉब्लम होना है नैरो स्पेस में से। नोड सिर हिलाना, हामी करना। मूरिंग्स होता है कहाँ बांधने की चीज़। नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद भी। पोजिस्ट होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना। That is all for today. I will come tomorrow with the more idea by which means you can learn English speaking. And प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको सही में कहीं बेनिफिट हो रहा है तो। और कमेंट सेक्शन में भी डालिए आपको क्या और चाहिए, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।